हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग से बच्चे कर रहे हैं पॉलिटेक्निक, उनका सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में। इसके पहले हम आपको आरसीसी तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आज से हम आपको सर्वेइंग का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लेक्चर में बात करेंगे आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके पहले हम आपको आरसीसी तथा इरिगेशन के फर्स्ट चैप्टर आपको कवर करा दिए हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आरसीसी और इरिगेशन का दोनों का, तो आप वहां से आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे नोट्स के लिए बोल रहे थे उनके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको दे दिया है लिंक, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको मिल जाएगा इसका नोट्स भी, जितने भी क्लासेस हमारी चलती हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिए जाते हैं। और जो भी आपका डाउट रहता है वो टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग पूछते हैं, वहाँ पर भी आपको डाउट को क्लियर किया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी डाउट्स आपको बचे रहते हैं वो नीचे कमेंट में कर दिए करिए, जिससे आपको सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में। इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है हमने आपको ऑलरेडी वीडियोस को प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, हम सभी की वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, बस आपको लेक्चर्स को देखना है डेली। अब आपको डेली लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आप जब तक डेली लेक्चर्स को देखेंगे तुरंत आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, डेली लेक्चर्स आप देखते रहिए और आपका सिलेबस वो खत्म होता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से लगेगा 15 से 20 दिन आपको सारी क्लासेस लेंगे तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है, बीटी यूपी जो दिया काफ़ी कम सिलेबस है, बाकी जो बुक में दी है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, लेकिन हम बीटी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी कम हमें सिलेबस को पढ़ना और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वेइंग के फर्स्ट के बारे में सबसे हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है हमारा सर्वेइंग क्या चीज़ होता है, किसको इंपॉर्टेंट है कि सर्वेइंग क्या चीज़ होता है, हम किस लिए सर्वेइंग को पढ़ते हैं, या फिर बात करेंगे सर्वेइंग की मीनिंग क्या होती है या फिर डिफिनेशन क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सर्वेइंग की परिभाषा लिखिए या फिर सर्वेइंग को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, या फिर बात करेंगे कि सर्वेइंग क्या चीज़ होता है। इसको समझ लेते हैं कि सर्वेइंग को हिंदी में हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण क्या चीज़ होती है कि सर्वेक्षण सिविल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होती है हमारे सर्वेक्षण की, या फिर बात करें सर्वेक्षण हमारे सिविल इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम भूपृष्ठ या फिर बात करें भू सतह तथा भूगर्भ। भू सतह मतलब है कि हमारा जो अर्थ सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भू सतह बोलते थे। भूगर्भ यानी अंडर, पृथ्वी के अंदर जो चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भूगर्भ बोलते हैं। या फिर पृथ्वी से नीचे तथा पृथ्वी के सतह के ऊपर या फिर पृथ्वी की सतह के नीचे एवं आकाश में स्थित किसी भी बिंदु एवं आकृति की सापेक्ष, आकाश में स्थित विभिन्न बिंदुओं एवं आकृतियों की सापेक्ष क्षैतिज दूरी एवं उच्चता दूरी एवं कोणीय माप को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ऊपरी सतह या फिर पृथ्वी की निचली सतह में, या फिर बात करें पृथ्वी की ऊपरी सतह से और ऊपर आकाश में स्थित कोई भी बिंदु हुआ या फिर आकृति हुआ, उसके सापेक्ष की क्षैतिज दूरी के बाद हमारा क्षैतिज में कितनी दूरी पर उपस्थित है, या फिर हॉरिजॉन्टल, या फिर बात करें उच्चता यानी कितनी ऊंचाई पर स्थित है, या फिर बात करें कोणीय मापन या फिर कितने कोण पर, या फिर हमारा टीका है कितने कोणीय, कहीं पर हमारे कोणीय मापन किए जाते हैं तो वहाँ पर कितने कोण पर किए या हमारा स्थित है, तो उसके स्थित को ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। क्या कहलाता है कि पृथ्वी के भू सतह या फिर बात करें भूगर्भ एवं आकाश में स्थित विभिन्न बिंदुओं एवं आकृतियों के सापेक्ष क्षैतिज दूरी, उच्चता की दूरी या फिर कोणीय माप को अध्ययन करना ही हमारा सर्वेइंग कहलाता है। हो गया, इंपॉर्टेंट है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि कुछ उपयोग क्या होता है कि हमें सर्वेइंग को क्यों पढ़ना होता है। भाई हम सर्वेइंग को पढ़ रहे हैं भैया, तो किस लिए पढ़ रहे हैं उसका भी रीजन समझ लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारा है क्या सर्वे, या फिर बात करें सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख भाग, या फिर ठीक है सर्वेइंग के कुछ प्रमुख उपयोग। पहला हमारा विभिन्न निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण एवं स्थल चुनाव करना। क्या है, पहला इंपॉर्टेंट है विभिन्न निर्माण कार्य, जितने भी हम देखते हैं अपने आंखों से देख रहे हैं, जितने भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो सभी न सभी किसी न किसी प्रकार से एक सर्वे के अंडर में ही वो काम किए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आप अपने गांव में जाते होंगे कहीं पर देखते होंगे मकान वगैरह बन रहा होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहले कुछ लोगों मिलकर विचार करते हैं कि यहाँ पर घर बनाना सही रहेगा या फिर नहीं। तब उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, स्थल का चुनाव करते हैं जहाँ पर हमें पानी की सुविधा हो, हर एक प्रकार की सुविधा, या फिर बात करें तो मानव जीवन को यापन करने के लिए हर एक प्रकार की सुविधा होती है, वहीं पर हम स्थल को चुनाव करते हैं।
ठीक है। यह चुनाव हम किसके माध्यम से करेंगे? सर्वेइंग के माध्यम से करते हैं जब हम इंजीनियरिंग को पढ़ लेते हैं तब। ये रहा हमारा पहला एक यूज हुआ। एंड सेकंड है हमारा क्या कि किसी भी क्षेत्र का नक्शा या फिर मानचित्र तैयार करना। किसी भी क्षेत्र का, जब भी हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र का उसका नक्शा तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम भी अगर हम बात करें तो अगर घर बनाना रहता है तो सबसे पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है जहां पर हमें घर को बनाया जाता है। ठीक है। अब घर के अंदर क्या क्या चीजें होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो सर्वेइंग की बात आती है तो उस स्थल का सर्वे किया जाता है जहां पर हमें घर को बनाना रहता है। तो क्या हो गया, मतलब उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है तथा नक्शा या फिर बात करें मानचित्र तैयार किया जाता है जिसके माध्यम से हम लेआउट प्रोवाइड करते हैं अपने स्थल पर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा यूज। अगर तीसरा यूज के बारे में बात करें तो भूमि की सीमाएं निर्धारित करना। भूमि की सीमाएं निर्धारित करना का मतलब क्या हुआ कि जब भी देखेंगे कि गांव वगैरह में अगर हमारे जमीन के बंटवारे होते रहते हैं तो वहां पर हमें एक आते हैं लेखपाल हमारे अपने साथ चैन वगैरह लेकर आते हैं जिसके माध्यम से हम उसकी सीमाओं को, अपने खेत की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा सर्वे, वो भी हमारा एक प्रकार का सर्वेइंग होता है। ठीक है। अगले टॉपिक पर देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा सर्वेक्षण के उद्देश्य, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं जो हमारे निम्नवत हैं। पहला हमारा है कि बिंदुओं आकृतियों की क्षैतिज दूरी या फिर भूमि पर इसकी सापेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। ठीक है। ये तो हमने अभी डिफरेंस में पढ़ लिया कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कि एक उद्देश्य के थ्रू ही हमें इसको कार्य करते हैं। ठीक है। इसका पहला उद्देश्य है कि किसी भी बिंदु या फिर बात करें आकृति की क्षैतिज दूरी या फिर भूमि पर इसकी सापेक्ष स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। इसके लिए हम सर्वेइंग करते हैं। और दूसरा हमारा है कि बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता लगाया जाता है। ठीक है। कि बिंदुओं की ऊर्ध्वाधर स्थिति क्या है तथा सापेक्ष ऊंचाई का पता भी लगाया जाता है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा बिंदु है। ठीक है। ये हमारी कोई वृक्ष है। ठीक है। मान लेते हैं हमारा वृक्ष है और यहाँ पर एक हमारा बिंदु। ठीक है। इसकी पता हम लगाएंगे किसके माध्यम से? देखिए हमारा वृक्ष है, हमारा बिंदु है। ठीक है। इसका कितनी ऊंचाई पर है और किस एंगल पर है, ये सारी चीजें का हम पता लगाते हैं सर्वेक्षण के माध्यम से। ठीक है। अगला बात करें थर्ड है क्या क्षेत्र मापों के आधार पर नक्शा तैयार किया जाता है। ठीक है। क्षेत्र माप, जब हम सर्वेइंग के माध्यम से क्षेत्र को माप लेते हैं तब उसी के आधार पर हम नक्शा तैयार करने के लिए भी हम सर्वेइंग करते हैं। ठीक है। किसी भी क्षेत्र को हमने माप लिया, अब उसी के आधार पर हमें नक्शा तैयार करना रहता है तो हम सबसे पहले सर्वेइंग करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, सड़कों, रेल मार्गों, नहरों आदि निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी की कटाई भराई का परिमाण ज्ञात किया जाता है। ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि जब हम सड़क का निर्माण किया जाता है या फिर रेल मार्ग या फिर जहाँ जिस पर रेलगाड़ी चलती है उसका मार्ग का तैयार बनाने के हुआ या फिर नहर को बनाने के लिए हुआ आदि निर्माण कार्य, जो भी निर्माण कार्य होते हैं उसमें मिट्टी की कटाई होती है, कहीं से मिट्टी निकालना होता है और कहीं पर डालना होता है। ठीक है। उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए भी हम सर्वेइंग करते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सड़क को या फिर रेल मार्ग हो गया फिर नहर को आज के निर्माण के लिए हम जब कहीं से मिट्टी उठाना रहता है, फिर कहीं पर ज़्यादा मिट्टी होती है तो उसे उठाना रहता है, कहीं पर ऊंची मिट्टी होती है तो उसे दबाना रहता है। इन सारी चीज़ों को हम सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा पहाड़ों, नदियों, नालों आदि के प्रवाह मार्ग की निर्धारण करना। ठीक है। यहाँ पर निर्धारण हो जाएगा। ठीक है। कि पहाड़ों तथा नदियों से जो हमारा जल प्रवाहित होता है वो किस माध्यम से प्रवाहित होगा और कितनी वेग से प्रवाहित होगा, उसी के आधार पर हम उसके मार्ग को निर्धारित करते हैं। ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट। अगला है हमारा कि भवनों तथा सिविल कार्यों के अभिकल्पन की मौके पर ही निशानदेही कर सकते हैं। ठीक है। सर्वेक्षण के माध्यम से एक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स होने होता है वो ये होता है कि किसी भी भवन या फिर बात करें कि किसी भी सिविल वर्क के लिए जो हम सिविल वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, वहाँ पर जो हमारा मानचित्र में दिया रहता है या फिर बात करें मैप में दिया रहता है उसको हम जमीन पर या फिर बात करें स्थल पर लेआउट करना ही हमारा क्या कहलाता है, निशानदेही कहलाता है। ठीक है। स्थल पर हमारा मान लेते हैं यहाँ पर जैसे ये हमारा मैप में दिया। ठीक है। यहाँ पर कॉलम है, यहाँ पर कॉलम है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे कॉलम है, इनको हम स्थल पर लाना ही हमारा क्या कहलाता है, निशानदेही कहलाता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा छठा टॉपिक। और सातवां है हमारा क्या कि नगरों, जिलों, प्रदेशों, देश की सीमाएं दर्शाने वाले नक्शे बनाए जाते हैं। ठीक है। सर्वेक्षण के माध्यम से हम किसी भी नगर या फिर शहर की बात करें उसके जो सीमा होती है उसको हम निर्धारण करते हैं। ठीक है। अगला है आठवां टॉपिक है भू क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना की जाती है। भू क्षेत्रफल की गणना मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्षेत्र का
अगर हम हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, सबसे पहले उसकी भुजाओं को मापते हैं, तब उसी के आधार पर हम उसको क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। मतलब ये भी हुआ हमारा एक टर्म्स कि किसी भी क्षेत्र अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसका सर्वेक्षण करना रहता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ना था। तो यहीं पर आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे और अगले लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ ही अगला लेक्चर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।